क्या कोई इंसान सच में स्वर्ग जाकर वापस आ सकता है? और अगर वापस आए, तो क्या वो ऐसा सच बताएगा जो पूरे दरबार को हिला दे? ये है तेनालीराम की सबसे खतरनाक और चतुर कहानी। एक बार विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय एक अजीब सपने से घबराकर उठे। उन्होंने सपने में अपने पूर्वजों को देखा। वे सभी दुखी और परेशान दिखाई दे रहे थे। सुबह होते ही राजा ने यह बात अपने दरबार में बताई। दरबारियों ने जैसे ही यह सुना, उनके मन में एक साजिश जन्म ले चुकी थी, क्योंकि वे तेनालीराम से जलते थे और उसे रास्ते से हटाना चाहते थे। उन्होंने एक नाई को राजा के पास भेजा। नाई ने झुककर कहा, महाराज, मैं एक ऐसे विद्वान पंडित को जानता हूं जो मंत्रों के बल पर किसी भी व्यक्ति को स्वर्ग भेज सकता है, ताकि वो आपके पूर्वजों का हाल जान सके। राजा को यह उपाय पसंद आया और तुरंत उस पंडित को बुलाया गया। वो पंडित पहले से ही दरबारियों की साजिश में शामिल था। दरबार में आते ही पंडित ने कहा, महाराज, मैं किसी भी व्यक्ति को स्वर्ग भेज सकता हूं। वहां सुख सुविधा दिलाना मेरे हाथ में है, लेकिन वापस आना या ना आना उस व्यक्ति के भाग्य पर। तभी दरबारियों ने एक स्वर में कहा, महाराज, इस कार्य के लिए तेनालीराम सबसे योग्य हैं। राजा ने तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम सब समझ चुके थे, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं जाने के लिए तैयार हूं, पर मुझे कुछ दिनों की तैयारी का समय चाहिए। राजा ने अनुमति दे दी। कुछ दिनों बाद एक चिता तैयार की गई। तेनालीराम को उस पर बैठाया गया। पंडित मंत्रोच्चार करने लगा और चिता को आग लगा दी गई। सबको लगा कि अब तेनालीराम जीवित नहीं बचेगा। दिन बीतते गए। 1 सप्ताह, 1 महीना और पूरे 3 महीने गुजर गए। दरबारी मन ही मन खुश थे कि अब तेनालीराम हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। लेकिन राजा कृष्णदेव राय चिंता में डूबे रहते थे। तभी एक दिन दरबार में एक अजीब व्यक्ति आया। उसकी दाढ़ी और मूछें बहुत लंबी और बिखरी हुई थी। पहले तो कोई उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन वो कोई और नहीं, स्वयं तेनालीराम थे। उन्हें देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। राजा खुशी से भर उठे और बोले, तेनालीराम, तुम सच में स्वर्ग गए थे? हमारे पूर्वज कैसे हैं? तेनालीराम ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, आपके सभी पूर्वज सुख और ऐश, वहां किसी चीज की कमी नहीं है। फिर थोड़ा रुककर बोले, लेकिन वे एक बात से बहुत परेशान हैं। राजा ने चिंतित होकर पूछा, क्या परेशानी है? तेनालीराम बोले, महाराज, स्वर्ग में कोई नाई नहीं है। इस कारण सभी की दाढ़ी और बाल बहुत बड़े हो गए हैं और वे इसी वजह से दुखी है। यह सुनते ही राजा बोले, तो तुरंत उसी नाई को स्वर्ग भेजा जाए। नाई यह सुनते ही डर गया। वह कांपने लगा और अंत में उसने सारी साजिश सच सच बता दी। राजा को पूरी सच्चाई पता चल गई। उन्होंने क्रोधित होकर साजिश करने वाले दरबारियों को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। फिर राजा ने तेनालीराम से पूछा, तुम चिता से बचकर कैसे आए? तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैंने पहले ही एक गुप्त सुरंग बनवा ली थी, जो चिता से सीधे मेरे घर के तहखाने तक जाती थी। जैसे ही आग लगी, मैं उसी सुरंग से निकल गया और सही समय का इंतजार करता रहा। राजा उनकी बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तेनालीराम को ढेर सारे इनाम देकर सम्मानित किया। इस प्रकार तेनालीराम ने अपनी चतुराई से एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। सीख: बुद्धिमानी और सूझबूझ से सबसे बड़ी साजिश को भी हराया जा सकता है। ईर्ष्या और छल का अंत हमेशा बुरा होता है और अंत में सच्चाई और चतुराई की ही जीत होती है।